माँ चली गई, लेकिन उसकी बातें रिया के मन में घर कर गईं। मैं मीना हूँ, जो सिर्फ ग्रह नहीं आपके कर्मों की कहानी सुनाती है। रिया की जिंदगी माँ के इर्द गिर्द थी। हर सुख दुख, हर सुबह शाम माँ ही उसका घर थी। माँ की मौत के बाद सब कुछ वैसा ही था, घर, सामान, दीवारें, पर घर अब घर नहीं रहा। उसके भीतर एक खालीपन उतर गया, एक ऐसा खालीपन जो कोई भर नहीं पाया। फिर उसे माँ की एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, भीतर घर बसाओ, बाहर सब अपने आप जुड़ जाएगा। रिया ने मनोचिकित्सा की पढ़ाई शुरू की, साइकोलॉजी। आज वो दूसरों के लिए एक सेफ स्पेस बनाती है, जहां लोग अपने टूटे हुए हिस्सों को जोड़ सकें। जब अष्टम भाव का स्वामी चतुर्थ में बैठता है, तो माँ, भावनाएं और सुरक्षा कार्मिक तौर पर टेस्ट होती हैं। घर का मतलब सिर्फ ईंट पत्थर नहीं रह जाता, वो एक अंदर की यात्रा बन जाती है। यह योग नेटिव को दो रास्तों पर ले जा सकता है। पहला, इमोशनल वॉन्डरर, जो पूरी उम्र घर ढूंढता है, बाहर भी और भीतर भी। दूसरा, हीलर ऑफ होम्स, जो दूसरों के घाव समझकर उन्हें इमोशनल आश्रय देता है। ये प्लेसमेंट पास्ट लाइफ से जुड़े इमोशनल डेट्स और सबकॉन्शियस कंडीशनिंग की निशानी है। मान लीजिए आपकी कुंडली में 8th हाउस में कैप्रिकॉर्न है और उसका स्वामी सैटर्न 4th हाउस में है, तो घर और माँ से जुड़े गहरे कार्मिक लेसन्स होंगे। सेफ्टी और स्टेबिलिटी खुद बनानी पड़ती है। बहुत गहराई से भावनाओं को महसूस करना, पर व्यक्त करना मुश्किल। घर के अंदर रहकर ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा शुरू करना भी इसी से रिलेटेड है। क्या होगा अगर अष्टमेश शुभ ग्रहों के साथ है या मजबूत स्थिति में है, तो ये व्यक्ति अपने ही दर्द से दूसरों के लिए घर बना सकता है। हीलिंग प्रोफेशंस, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, ये सब इसके लिए सहज बनते हैं। ऐसे में क्या करें? हर हफ्ते एक दिन घर में शांत मौन का समय रखो। अपनी माँ, जड़ों या बचपन से जुड़े भावों को जर्नल करो, और अगर मन कहे किसी माँ जैसी महिला की सेवा करो। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? कमेंट में लिखो, मेरा घर मेरे भीतर है, और बताओ कौन है तुम्हारे अंदर का घर।